हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th यानी कक्षा 11। तो कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन का एक स्टेप, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मेन स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस आपको हमने पढ़ा भी दी थी, नोट भी करा दी थी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस है क्या एक्चुअली। तो आपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ा, यानी श्वसन की जो क्रिया होगी, तो श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीकरण हम पढ़ते हैं कि भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी समझनी है। तो आपको हमने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसमें दो मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, या उसी को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं क्या है ये। तो ग्लाइकोलिसिस एक कन्वर्जन का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज का एक अणु डिकम्पोज होकर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है। यानी ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाएगा। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स। तो अभी ये प्रोसेस कहाँ होगा, कैसे होगा, किसने इसको सर्च किया, इन सब बातों को हमें एक बार रिमाइंड करना है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल में कहाँ पर होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये चलता है। और कैसे चलेगा, विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के ही ये कन्वर्जन होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में ये कन्वर्जन कैसे होता है, इसके लिए वहाँ पर कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिकम्पोजिशन का ये प्रोसेस कराते हैं। तो अब इस प्रोसेस की खोज किसने की थी, तो इसके लिए हमने यहाँ नाम रख दिए हैं, लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला नाम है एम्बडेन, दूसरा नाम है मेयरहाफ और तीसरा नाम है परनास। तो एम्बडेन, मेयरहाफ और परनास, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इस कन्वर्जन के प्रोसेस की खोज की। तो इसीलिए शॉर्ट में हम इसको EMP पाथवे भी कहते हैं, यानी EMP मार्ग भी कहते हैं विघटन का। तो ये EMP पाथवे किस तरह चलता है, आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु है। तो हम इसको यहाँ ब्रैकेट में सब में लिख देंगे कि ये एक अणु है। यहाँ हम इसको लिखते हैं 1 मोल, एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ATP से एनर्जी लेकर अपना कन्वर्जन स्टार्ट करेगा और सबसे पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कि ग्लूकोज का एक अणु ATP से एनर्जी लेकर, यानी ATP की ऊर्जा का उपयोग करके अपना विघटन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगले स्टेप पर बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा तो ये फिर से एक ATP अणु की एनर्जी का उपयोग करेगा और तब ये बदल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ तक के स्टेप में सभी जगह एक एक अणु ही रहेगा। तो सभी के नाम के साथ आपको ब्रैकेट में एक अणु या एक मॉलिक्यूल इंडिकेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल
अपना विघटन करेगा यानी डिकम्पोज होगा तो वो 2 मॉलिक्यूल बना देता है। पहला मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। अब देखिए नाम हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे नाम वही है, हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं प्रोनाउंसिएशन एक ही है, आप अंग्रेजी में बोलें या हिंदी में बोलें कहेंगे हम इसको यही ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरे को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ से इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो यानी 2 अणु यहाँ से बन जाते हैं। और जब ये दूसरा अणु बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का तो ये भी कन्वर्ट होकर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अणु में ही बदल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रिवर्सिबल मार्क लगाया गया है, यानी पहला जब विघटन हुआ तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर दूसरा वाला इसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस स्टेप में 2 अणु यानी 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब आगे का जो विघटन होगा वो इन 2 मॉलिक्यूल के साथ चलेगा। तो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और उसके बाद बदल जाते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। कौन? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहाँ 2 अणु हो गए थे इसके, तो ये अपना विघटन करेंगे तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बना देंगे। फिर इसके बाद अगले स्टेप पर ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल एनर्जी रिलीज करेगा अगले विघटन में। तो जब वो अगला विघटन करेगा तो वो आगे बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसी कन्वर्जन के बीच में जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो 2 ATP का निर्माण कर देगी, यानी 2 ATP यहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए हमने इसको तोड़ के अलग लिख दिया, लेकिन आप इसकी नकल इस तरह न करिएगा। आप जब भी इस कन्वर्जन को दिखाएंगे पूरे एक पेज में एक सीक्वेंस में रखेंगे, तोड़ना नहीं है। यहाँ तो जगह की कमी थी इसलिए हमने आपको अलग करके दिखा दिया। तो अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बने ये अगले चरण में 2-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। वो इसी के नीचे आपको ऐड करना है जो हमने यहाँ साइड में लिख रखा है। फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट का इसके दोनों अणु होंगे वो जल के अणुओं का निष्कासन करेंगे और जल के अणुओं को बाहर रिलीज करने के बाद वो फास्फोइनॉल पाइरुवेट के 2 अणुओं में बदल जाते हैं। और जब फास्फोइनॉल पाइरुवेट के 2 अणु बन जाते हैं तो ये फिर से एनर्जी को रिलीज करेंगे यानी ऊर्जा मुक्त करेंगे और ऊर्जा मुक्त करने के बाद पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल यानी बनेंगे। तो अब इस तरह ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पाइरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है, यानी ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। तो ये जो पूरा कन्वर्जन है इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको आपको बताया कि ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगा, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा और विदाउट ऑक्सीजन होगा। किसकी हेल्प से होगा? एंजाइमों की हेल्प से होगा। तो आपको ये पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस क्लियर रखना है, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको याद रहते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं याद होंगे तो फिर आपको समस्या आएगी। इसलिए सबसे पहले तो आप कन्वर्जन्स को सही सीक्वेंस में याद कर लें। तो इसीलिए हमने यहाँ आपको बता दिया है कहाँ पर ATP हमें दिखानी है। 2 स्थानों पर ATP का यूज दिखाना है। पहला यूज होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और दूसरा ATP का यूज होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के बनने में। और इसी तरह 2 ATP सिंथेसाइज होंगे, यानी 2 ATP का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कहाँ होगा? पहला निर्माण आपको दिखाना है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कन्वर्जन में। जब वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 ATP यहाँ बनाएंगे।
और इसी तरह 2 ATP हमारे बनेंगे जब फास्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्जन होगा पायरुविक एसिड में। तो इस तरह जहाँ जिस कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज होगी वहीं हमें उसे दिखाना है। तो ये जो मुख्य बातें थी इस प्रोसेस की वो हमने आपको बता दी है। तो आप इन्हें एक बार फिर से अपनी कॉपी पर इसका डायग्राम एक पूरी सीक्वेंस में सही ढंग से ड्रा कर लें और एक बार अच्छे से इसे रिवाइज कर लें। थैंक यू।